हे एवरीवन, पता है आज के टाइम पे ना हर दूसरे तीसरे इंसान के पास एक शिकायत है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। मैंने तो बहुत दिल से चीज़ें करी, मैंने तो दिल से रिश्ता निभाया, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने कभी ना कभी आपसे ये शिकायत ज़रूर की होगी। कुछ लोग होते हैं जो फेक होते हैं, फिर भी अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं उनकी बात नहीं करूँगी आज। मैं आज उनकी बात करूँगी जो रियल होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, जिनको सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होती है और जो बिना गलती के सज़ा को भुगत रहे होते हैं। मैं आज उनकी बात करूँगी क्योंकि होता है ना, जब कोई सच्चा इंसान होता है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, जब वो किसी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखता है, उसके साथ पूरे मतलब कहते हैं ना अपने आप को सरेंडर कर देता है कि ठीक है, मेरा हंसना रोना सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे साथ है, पूरी ज़िंदगी हमें साथ में बितानी है, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, सब कुछ ठीक है। और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार आता है सामने वाले पर्सन को कि ठीक है यार, इसने तो इतना एफर्ट्स करा है, इतना मेरा वैल्यू कर रहा है, तो मुझे भी अपना 100% देना चाहिए। तो दोनों अपना 100% देते हैं, बट उसमें से एक ऐसा होता है ना जो कि आपसे बस दिखावे के लिए 100% देता है। वो लास्ट में आपको छोड़ के जाने ही वाला है, उसने पूरा माइंड बना के रखा है। हाँ, रीज़न दे के जाएगा कि तुमने ये करा इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, तुमने वो करा इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, बट रीज़न ये नहीं होता है कि वो होता है ना, निभाने वाले निभा जाते हैं। कहते हैं ना एक कि अगर रिश्ता मायने रखता है तो बात को छोड़ दो, और अगर बात मायने रखती है तो रिश्ते को छोड़ दो। तो उनके लिए बात ज़्यादा मायने रखती है ना, उनके लिए रिश्ता नहीं मायने रखता है। उनके लिए ये नहीं मायने रखता है कि आपने उनके साथ फ्यूचर देखा है, वो सब उनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने अपना प्लान बी रेडी करके रखा है, वो ऑलरेडी किसी के साथ टच में हैं। इस वजह से उनके लिए आपको छोड़ना, आपसे बैक ऑफ करना बहुत ईजी हो जाता है। बट आप जो जो दिल वाले हैं ना, सच्चे दिल वाले, वो उसी पर्सन के साथ अपना दुख, अपनी हंसी, अपनी खुशियाँ, अपने दिन भर की चीज़ें शेयर करने के लिए बेताब रहते हो कि मुझे इसको ये बताना है, मुझे कुछ करना भी है, मैं कुछ सोच भी रहा हूँ या रही हूँ तो मुझे उसको बताना है। आप हर एक चीज़ उससे कनेक्ट कर दोगे। उसने खाया कि नहीं, उसने पिया कि नहीं, उसने वो कहाँ जा रहा है, मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं उसको बता के जाऊँगी या जाऊँगा। कहीं पे भी रहो, आपके लिए उसका मैसेज अगर आ जाएगा तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नो मैटर कि आप फैमिली के बीच में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, रास्ते में हो, कहीं पे भी हो। लड़के इतने एफर्ट्स देते हैं, बाइक रोक करके, ड्राइविंग करते हुए भी कार रोक करके मैसेज करेंगे, कॉल पे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं। लड़कियां अपने फैमिली के बीच में रहने के बाद भी इतने एफर्ट्स करती हैं, बातें करती हैं, बट जिसको धोखा देना रहेगा वो दे देगा, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप बैठ करके रोते हो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना 100% दिया। पता है यही गलती हो गई कि आपने अपना 100% दिया, आपने उस इंसान की फितरत समझी ही नहीं कि जो इंसान ना स्टार्टिंग में आपसे खूब सारी बातें कर रहा है, आपको पूरा टाइम दे रहा है, वो धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते वो टाइम क्यों कम हो जाता है, फिर क्यों वो मैसेज का रिप्लाई लेट आने लगता है, क्यों वो कॉल्स, एक कॉल पे जो उठ जाता था, एक रिंग पे जो कॉल उठ जाती थी वो अब मिस कॉल बनने लग गई है। ये सब क्यों होता है? हम ना ये सब चीज़ ध्यान ही नहीं देते और फिर कहते हैं कि हमने क्या गलती की, यही हमारी गलती है। जब हम स्टार्टिंग में ही समझ जाएंगे ना कि यार टाइम के साथ रिश्ते मजबूत होने चाहिए, कमज़ोर नहीं। अगर आपके रिश्ते टाइम गुजरने के साथ कमज़ोर हो रहे हैं ना, तो प्लीज़ वहीं होल्ड करो, बैक ऑफ करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप बाद में ना किसी से ये रोना नहीं रोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब आप ही के पास है कि आपके साथ ये ऐसा इसीलिए हुआ कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा था और बना रही थी और आप बनते गए। इसमें किसी की गलती नहीं है, यहाँ तक कि उसकी भी गलती नहीं है, यहाँ आपकी गलती है। जब आपको समझ में आ रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप क्यों इतने एफर्ट दे रहे हो, ठीक है। ये नहीं है कि तुरंत से बैक ऑफ करो, एफर्ट दो, थोड़ा सा होता है ना, रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, करो। पर क्यों इतना एफर्ट दे रहे हो कि पता है कि वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगी, उसके बाद भी दिए जा रहे हो, एफर्ट दिए जा रहे हो। एट द एंड क्या होता है, हार आप ही को माननी होती है, फिर पीछे होते हो, फिर ज़िंदगी भर का दुख ले करके आप चलोगे। कोई आपका साथ नहीं देगा, ना आपका फ्रेंड, ना आपका फैमिली, कोई नहीं साथ देगा, क्योंकि गलतियाँ आपकी ना, आप नहीं समझ लो, आप समझो ना कि आपको
आपको वहाँ टाइम नहीं देना। कहते हैं ना कि रिश्ते बराबर के होते हैं। यहाँ अगर आप एफ़र्ट दे रहे हो तो वहाँ से भी एफ़र्ट्स आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ बैक ऑफ कर जाओ, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो तो कोई भी रिलेशन में छोटी सी भी अगर ऊंच नीच दिखती है ना, प्लीज़ उसको कंसिडर करो, उसको ध्यान में रख करके आगे चीज़ें करो। खुद की तरफ से अपने आप को सरेंडर करके चीज़ें करते रहोगे ना तो एट द एंड तकलीफ़ होगी। और ज़्यादातर रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि उनको इसी वजह से तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को ना छोटा छोटा ही समझते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करा, बिज़ी होगा या बिज़ी होगी। बट नहीं, ये उसका आपको दिखाने का तरीका है कि हाँ अब तुम्हारी वैल्यू नहीं है मेरे लाइफ में। तो जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ क्यों रहना, क्यों ही रहना, कितना रह लोगे ज़बरदस्ती। चलो ठीक है, समझा लिए, मना लिए, एक बार करो, मान गया ठीक है, दूसरी बार करो, नहीं मान रहा है तो प्लीज़ हट जाओ पीछे। ठीक है, तकलीफ़ होगी, वो तकलीफ़ तो इससे बढ़िया आप अपने आप को तकलीफ़ दे के थोड़ा दिन रख लो ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, निकलने में ज़्यादा आसानी रहेगी। पर नहीं, हमें तो अपना पूरा 100% देना है। जब तक वो हमें तकलीफ़ नहीं देगा तब तक तो हमें मानना ही नहीं है। हम तो ऐसा अपना माइंडसेट बना के रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। हर जगह इमोशनल होकर सोचोगे ना, लोग आपके इमोशनल को ना इनोसेंस नहीं समझेंगे, आपके इमोशंस को ना बेवकूफ़ी समझेंगे। तो बेवकूफ़ मत बनो, थोड़ा सा सेंसिबल बनो। सो दैट्स इट। फिर आपकी खुशियाँ आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका कंफर्ट, आपकी खुशियाँ, आपकी लाइफ एंड आपका सुकून, सब कुछ आपका है। प्लीज़ इसकी चाबी किसी और को मत पकड़ाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।